नमस्कार। ग्लोबल महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आपका स्वागत है। अपने राजस्थान के भूगोल में टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में अपन पढ़ रहे थे उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा अपन पढ़ रहे थे मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। तो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में अपन ने पहले जो अरावली पर्वतमाला है उससे संबंधित कुछ सामान्य जानकारी ली। और आज हम देखेंगे कि अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटियां कौन सी है, ऊंची चोटियां, उसके अलावा पठार या अन्य कोई पहाड़ियां वगैरह है तो वो अपन देखेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटियां, ध्यान रखना ऊंची चोटियां हर बुक में आपको अलग तरह से मिलेगी। मैंने समेकित रूप से आपको सारा बताने का एक प्रयास किया है, तो आप उस हिसाब से याद करना ज्यादा बढ़िया रहेगा। अपने टॉपिक है राजस्थान के भूगोल का टॉपिक चल रहा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, इन राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अपने टॉपिक चल रहा है दूसरा, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में हमने देख लिया था कि अरावली पर्वतमाला की संरचना किस हिसाब से है, कौन से युग की है, किस तरफ से किस तरफ इससे फैलाव है, इसका कहाँ ऊंची है कहाँ नीची है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अध्ययन की दृष्टि से इसको किस तरह से विभाजित किया गया है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अरावली पर्वतमाला की चोटियां। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पर्वत क्या होता है। देखो, पर्वत एक होता है पर्वत। आज अपन पर्वत पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे। तो पर्वत और पठार में पहले आपको अंतर बता देता हूं। एक होता है पर्वत, एक होता है पठार। तो आपके हिसाब से पर्वत और पठार में अंतर क्या होना चाहिए? पर्वत क्या होना चाहिए और पठार क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, पर्वत की परिभाषा होती है कि धरातल से, यानी ये धरातल है, इस धरातल से ऊपर उठा हुआ वह भूभाग जो ऊपर से नुकीला हो, तीखा हो, ढलान नुमा हो, या जिसके ऊपर चोटी हो, उसको अपन कहते हैं पर्वत। और पठार का मतलब होता है ये धरातल है, इस धरातल से ऊपर उठा हुआ वह भूभाग जो ऊपर से सपाट हो, समतल हो, जैसे इस तरह से सपाट है। तो भूमि से ऊपर उठा हुआ वह भाग, धरातल से ऊपर उठा हुआ वह भाग जो ऊपर से सपाट हो, समतल हो, उसको पठार कहते हैं। और जिसके ऊपर चोटी होती है उसको पर्वत कहते हैं। ध्यान रखना, जिनके सबके चोटी होती है वो पर्वत नहीं है, ये पर्वत अलग है। अब देखें, यहां पर दो आपको शब्द दिख रहे हैं, पर्वत और पठार। अब मैं आपको बिना परिभाषा के इनको सीधा याद करवा देता हूं। किस तरह से? देखो, इस पर्वत के ऊपर इस तरह से एक चोटी है, और ये देखो पठार अपन लिखते हैं तो ऊपर से सपाट है। तो जिस नाम के ऊपर चोटी है, इसका मतलब जो ऊपर से नुकीला है वो पर्वत है, और जो ऊपर से सपाट है वो क्या है? पठार है। तो पहले अपन पर्वत की जो चोटियां है वो देखेंगे, पर्वत कौन कौन से हैं वो देख रहे हैं, और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो अपन लिख रहे हैं अरावली पर्वतमाला की। और ध्यान रखना, अरावली जो शब्द है, अरावली का अर्थ ही यही होता है चोटियों की श्रृंखला। अरावली पर्वतमाला का अर्थ है चोटियों की श्रृंखला, और यहाँ पे काफी ऊंची चोटियां हैं। अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटियां, ऊंची चोटियां, अरावली पर्वतमाला की जो ऊंची चोटियां हैं, इनको आप ट्रिक के माध्यम से याद रखना तो आपको याद हो जाएगी। अगर ट्रिक के माध्यम से आपने याद नहीं रखा तो आप बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि चोटियां अनाप है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो फिर भी मैंने एक क्रमबद्ध रूप से आपको चोटियों का एक क्रम बना के एक ट्रिक के माध्यम से याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, और उसी ट्रिक से आप याद करने की कोशिश करना। हालांकि हर बुक में मैं आपको बता दे रहा हूं अभी भी कि हर बुक में अलग तरह से ये मिलेगा, लेकिन ये मैंने समेकित रूप जो है आपको बता रहा हूं, ये समेकित रूप है, आप इसको ज्यादा याद करने की कोशिश करना। और एक तरफ मैं ट्रिक लिख देता हूं, और उस ट्रिक के हिसाब से आप उन नदियां पढ़ेंगे। देखो, ट्रिक इधर लिख रहा हूं, आप भी उसी हिसाब से चलना। इधर पहले इधर लिखूंगा ट्रिक, इधर चोटी का नाम, यहां चोटी का स्थान, और यहां चोटी की ऊंचाई, यहां चोटी की ऊंचाई। इस तरह से अपन पढ़ेंगे ट्रिक, फिर नाम, फिर स्थान और फिर
ऊंचाई। तो सबसे पहले ट्रिक लिख देते हैं इधर। ट्रिक है, और ट्रिक का जो क्रम है, ट्रिक का क्रम 5-5 चोटियों का है, ध्यान रखना। टोटल 30 चोटियां इसकी मैं बता रहा हूं, 5-5 चोटियों का क्रम आपको ध्यान रखना है। गुरु से दे जरा आंचल, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। गुरु से दे जरा आंचल। देखिए अब इसका विस्तार करते हैं। गुरु का मतलब है गुरु शिखर। स्थान आपको पता है, यह है माउंट आबू सिरोही। जिसके बारे में अपन ने कल के टॉपिक में अध्ययन कर लिया था, कि पिछले टॉपिक में अध्ययन कर लिया था कि गुरु शिखर जो है ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर है। 5 मीटर इस पर दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना हुआ है, इसलिए इसको 1727 मीटर भी लिखते हैं। तो गुरु शिखर, जिसको कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा था, इसको गुरु माथा भी कहा जाता है, सबसे ऊंची चोटी है अपनी अरावली पर्वतमाला की। ऊंचाई इसकी है 1722 मीटर। ऊंचाई है 1722 मीटर। दूसरी शेर, और शेर भी कहाँ है? सिरोही में है। ऊंचाई की ट्रिक मैं बताऊं, उस हिसाब से आप याद करना। दी से है दिलवाड़ा, जरा से है जरगा, और आंचल से है अचलगढ़। अगर एग्जाम में आ जाए तो भी आप इसी तरफ से ट्रिक लिख के किसी भी सवाल को हल कर देना, वो एक क्वेश्चन तो लगभग इसका पूछा जाता है। देखो दिलवाड़ा है सिरोही में। जरगा है उदयपुर में। अचलगढ़ है सिरोही में। अब इनकी ऊंचाई देखते हैं। ऊंचाई, सबसे पहली ऊंचाई अपन ने देख ली 1722 मीटर। दूसरी याद रखना 1597 मीटर। तीसरी याद रखना 1442 मीटर। चौथी याद रखना 1431 मीटर। पांचवी याद रखना 1380 मीटर। तो ये क्रम आप ध्यान रखना, ये 5 चोटियां हैं। 5 चोटियों की पहले ट्रिक लिखना आप। गुरु से दे जरा आंचल, नाम गुरु शिखर, फिर शैर, फिर दिलवाड़ा, फिर जरगा, फिर अचलगढ़, फिर कहाँ है? शुरू वाली 3, यानी 5 में से 4 जो चोटियां हैं वो सिरोही में है। जरगा आपको याद रह जाएगा, प्रसिद्ध जगह है। ये उदयपुर में है, बाकी चारों की चारों सिरोही में है। अब इनकी ऊंचाई किस तरह से याद रखें? सबसे डिफिकल्ट जो है वो ऊंचाई याद रखना है। तो आपको ऊंचाई जो है वो लिख के याद करनी पड़ेगी, बाकी ज्यादा ट्रिक इसमें काम नहीं करेगी। इतना जरूर है, जैसे ये 1722 सबको याद रख जाती है। उसके बाद जो आंकड़े हैं वो 15, 2 बार 14 के और 1 बार 13 के हैं। तो इतना ही इसमें काम आएगा, बाकी कोई ट्रिक काम में मत लेना। 1597 है, 1442, 1431, 2 आंकड़े 1400 के और एक 1380। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। छठवीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं ट्रिक है आबू का रघु ऋषि कमल है, बिल्कुल साइलेंट है यहाँ। आबू का रघु ऋषि कमल है। आबू का रघु ऋषि कमल है। आबू से यहां अर्थ है आबू। का से यहां अर्थ है कुंभलगढ़। रघु से मतलब है
रघुनाथगढ़, ऋषि से है ऋषिकेश, कमल से है कमलनाथ, आबू, आबू है सिरोही में, कुंभलगढ़ राजसमंद, कुंभलगढ़ का किला भी राजसमंद और ये भी राजसमंद, रघुनाथगढ़ सिक्कर जिसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था कि ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ऋषिकेश, सिरोही, कमलनाथ, उदयपुर। अब इसकी ऊंचाई क्या क्या है, तो ऊंचाई में इसकी ऊंचाई आप ध्यान रखना 1295 मीटर, इसकी 1224 मीटर, इसकी 1055 मीटर, इसकी 1017 मीटर, इसकी 1001 मीटर। तो ऊंचाई का जो क्रम है वो रटना ही आपको है। सबसे पहले वाले में 1200 के 2 आंकड़े हैं, फिर 1000 के 3 आंकड़े हैं, जो 5 सेकंड स्टेप में अपन पढ़ रहे हैं उसका। 1295 आबू, 1224 कुंभलगढ़, 1055 रघुनाथगढ़, 1017 ऋषिकेश और 1001 कमलनाथ। एक बार आप पुनः इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पुनः देखें, आबू सिरोही में है 1295 मीटर की ऊंचाई है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है 1224 मीटर की ऊंचाई है, रघुनाथगढ़ सिक्कर में है 1055 मीटर की ऊंचाई है, ऋषिकेश सिरोही में है 1017 मीटर की ऊंचाई है, कमलनाथ उदयपुर में है 1001 मीटर की ऊंचाई है। 5 और 5 10 अपन ने देखी है और अगली 10 अपन देखने जा रहे हैं। ग्यारह, 12, 13, 14, 15। सजन, ट्रिक याद रखना, सजन मोर खा गया, गया का कोई अर्थ नहीं है, सारे तारे। सजन का यहाँ अर्थ है सजनगढ़, मोर का यहाँ अर्थ है मोरामजी या मोराईजी जिसको अपन कहते हैं अजमेर में जो है, खा का यहाँ अर्थ है खो, खो है या खो दोनों नाम आ सकते हैं, ध्यान रखना। सारे का यहाँ अर्थ है सायरा, तारे का यहाँ अर्थ है तारागढ़। आगे ये कहाँ है ये देखते हैं, तो सजनगढ़ है उदयपुर में, मोरामजी है अजमेर में, खो है जयपुर में, सायरा है उदयपुर में और तारागढ़ है अजमेर में। ऊंचाई की बात करते हैं इनकी। सबसे पहले सज्जनगढ़ की जो ऊंचाई है वो देखते हैं 938 मीटर है, फिर मोराम जी की है 934 मीटर, 933 पॉइंट कुछ है। फिर बात करते हैं खो, खो की है 920 मीटर। फिर बात करते हैं सायरा, सायरा की है 900 मीटर। और फिर बात करते हैं तारागढ़, तारागढ़ की है 873 मीटर। यानी 4 आंकड़े 900 के हैं और एक आंकड़ा 800 का है। पुनः देखते हैं, ट्रिक है सजन मोर खा गया, गया यहाँ साइलेंट है और सारे तारे। फिर सजनगढ़, मोरामजी, खो है, सायरा, तारागढ़। फिर उदयपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर और अजमेर। देखो सज्जनगढ़ है उदयपुर में 938 मीटर ऊंचाई है, मोरामजी है अजमेर में 934 मीटर ऊंचाई, जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। खो जयपुर में है और 920 मीटर ऊंचाई है, खो के बारे में कई बार पूछा हुआ है। सायरा उदयपुर में है 900 मीटर ऊंचाई है और तारागढ़ अजमेर में है 873 मीटर ऊंचाई है। एक बार और आप स्क्रीनशॉट ले लें।
16, 17, 18, 19, 20। ट्रिक है, ध्यान रखना ट्रिक अपने हिसाब से आप बना सकते हो। ट्रिक है डोगोई, भेरू बड़ा है साइलेंट है यहाँ, डोगोई भेरू बड़ा है। डो का यहाँ अर्थ है डोरा पर्वत, गो का अर्थ है गोगुंदा, ई का अर्थ है इसराना भाकर, भेरू का अर्थ है भेरांच जो अलवर में है, बड़ा का अर्थ है बरवाड़ा। डोरा पर्वत कहाँ है? जालोर में। गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर। इसराना भाकर जालोर, बहरांच अलवर, बरवाड़ा जयपुर। 15 तक की चोटियों की आपको हाइट याद रखनी और 15 के बाद की चोटियों का क्रम याद रखना। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ जाए 4 ऑप्शन मिलान करने वाले कि मिलान कीजिए कौन सी चोटी की कितनी ऊंचाई है, तो आप इस क्रम में अगर आप याद कर लोगे ट्रिक तो आपको पता रहेगा कि सबसे बड़ी ये है, उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये, चाहे वो शुरू के 30 तक के क्रम में कहीं से भी आ जाए। आप क्रम के हिसाब से अगर आपको चोटी की हाइट नहीं मालूम है तो भी आप क्रम उसका मिला सकते हो, मिलान कीजिए कि क्वेश्चन में। तो इसको आप ट्रिक को विशेष रूप से महत्व देना। हालांकि ट्रिक तभी काम आती है जब उसका बेस मतलब हो, अपने को आधार उसका आता हो तो ही ट्रिक काम आती है। अगर यहाँ अपन देख रहे हैं जैसे बड़ा है तो बड़ा से बड़ा पाव भी होता है, तो ट्रिक में अगर अपने को पहले बेस उसका मतलब है, बेसिक उसका मतलब बरवाड़ा है, तो अपने आगे काम आएगा, नहीं तो ये ट्रिक जो है वो कोई काम नहीं आएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अगली है 21, 22, 23, 24, 25, बाबी मनोहर रोज पर बैठा, पर साइलेंट है। देखो ट्रिक है मनोहर, बाबी मनोहर रोज पर बैठा। रोज जानते हो क्या? अरे रोज जो अपने वैलेंटाइन डे से पहले रोज डे आता है वो रोज नहीं है पहली बात तो। ये देसी छोरों का जो रोज होता है, रोज जिसको नीलगाय कहा जाता है वो रोज है। तो बाबी मनोहर रोज पर बैठा। यहां अपन देख रहे हैं आगे, पहले बब्बाई, बिलाली, मनोहर थाना, सॉरी, रोजा भाकर, बैराट, बब्बाई, झुंझुनू, बिलाली अलवर, मनोहर थाना जयपुर जहां से मेंढा नदी निकलती है, रोजा भाकर जालौर, बैराट जयपुर। ये आप क्रम इनका ध्यान में रखें। बा बी मनोहर रोज पर बैठा, बब्बाई झुंझुनू, बिलाली अलवर, मनोहर थाना जयपुर, रोजा भाकर जालौर, बैराट जयपुर। और जो ये सोच रहे हैं कि ये इतनी दूर तक की अरावली पर्वतमाला की चोटियां नहीं पूछी जाती है, तो मैं उनको बता दूं यहाँ 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 ये सारी पूछी हुई चोटियां मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें।
ट्रिक है सर भानु जाय ने बाला। ट्रिक आप अपने हिसाब से और भी बना सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन क्रम आप लगभग यही रखना। सर का यहाँ मतलब है सरिस्का, भानु का है भानगढ़ जो भूतों के लिए प्रसिद्ध है, अलवर वाला। जय का यहाँ मतलब है जयगढ़ जहाँ से जयवान तोप छोड़ी गई थी। ना से यहाँ मतलब है नाहरगढ़। बाला से मतलब है बालागढ़। सरिस्का अलवर, भानगढ़ अलवर, जयगढ़ जयपुर, नाहरगढ़ जयपुर, बालागढ़ अलवर। देखें वापिस ट्रिक, सर भानु जाय न बाला, सरिस्का भानगढ़ जयगढ़ नाहरगढ़ बालागढ़, अलवर अलवर जयपुर जयपुर अलवर, सरिस्का अलवर भानगढ़ अलवर जयगढ़ अलवर नाहरगढ़ जयपुर और बालागढ़ अलवर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये अपने अरावली पर्वतमाला की मुख्य चोटियां जो कंप्लीट हो चुकी है। आगे अपन देखेंगे पठार। अरावली पर्वतमाला जो है, इस अरावली पर्वतमाला में जो पर्वत अपन ने देखे, पर्वत परिभाषा की पहले अपन ने पर्वत और पठार की परिभाषा देखी थी। अब अपन देख रहे हैं पठार। पठार कौन कौन से हैं मुख्य पठार? पठार, पठार जो भूमि से ऊपर उठा हुआ है भाग, जो ऊपर से सपाट हो समतल हो। पठार में देख रहे हैं, पहले 5 पठार देख लेते हैं। उड़िया का पठार, आबू का पठार, घोराट का पठार, भोमट का पठार, लसाड़िया का पठार। उड़िया का पठार सिरोही, आबू का पठार सिरोही, इसके जस्ट नीचे ही है, उड़िया के पठार के नीचे ही है। इसकी है 1362 मीटर ऊंचाई, इसकी है 1200 मीटर ऊंचाई। इसकी विशेषता है सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, और ये दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पठार है। तो उड़िया का पठार सिरोही में है, 1362 मीटर ऊंचा है और सबसे ऊंचा पठार है। आबू का पठार सिरोही में है, 1200 मीटर ऊंचा है, दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। भोराट, भोराट आपने नाम सुना होगा। भोराट का पठार कहाँ है? गोगुंदा, गोगुंदा है उदयपुर में। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ है राजसमंद में। इन दोनों के मध्य है, ये के मध्य स्थित बोराट का पठार। भूमट का पठार, भूमट का पठार नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमट भील आंदोलन भी हुआ था, अपने दक्षिणी राजस्थान की बात है। भूमट का पठार की अगर बात करें अपन, तो इसमें पूर्वी सिरोही प्लस उदयपुर प्लस उत्तरी डूंगरपुर, इस क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और भूमट भूमट भील आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। भूमट क्षेत्र में आंदोलन हुआ था, मुख्यतः भीलों का आंदोलन था, इसलिए इसको भूमट भील आंदोलन कहा गया था। और भील और ग्रास्य बाद में एक हो गए थे और उसकी वजह से इसको एक ही आंदोलन भी कहा था। बाद में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में हुआ था। तो भूमट भील आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। लसाड़िया का पठार,
जयसमंद झील, जयसमंद झील कहाँ है? उदयपुर में। जयसमंद झील उदयपुर के पूर्व में, के पूर्व में स्थित कटाफटा पठार, लसाड़िया का पठार है। वापिस देखें, उड़िया का पठार सिरोही में है, 1362 मीटर ऊंचा है और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। आबू का पठार सिरोही में है, 1200 मीटर ऊंचा है और राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। बोराट का पठार गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच का स्थान है, जिसको बोराट का पठार कहा जाता है। भोमट का पठार पूर्वी सिरोही उदयपुर डूंगरपुर, उत्तरी डूंगरपुर में फैला हुआ है और यहाँ पर भोमट भील आंदोलन हुआ था, उसके लिए ये प्रसिद्ध है। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील उदयपुर के पूर्व में स्थित है, एक कटाफटा पठार है। लसाड़िया का पठार, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। 5 पठार अपन ने देखे हैं। पहला पठार उड़िया, दूसरा आबू, तीसरा भोराट, चौथा भोमट और 5वां लसाड़िया। आगे 6वां पठार देखते हैं। छठवां पठार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेसा का पठार। मेसा का पठार ये अपने चित्तौड़ में है। मेसा का पठार जो है, इसकी आकृति है टोपीनुमा, कैप जो अपन पहनते हैं उसकी आकृति का है और इस पर चित्तौड़ का किला स्थित है। चित्तौड़ का किला स्थित है और ये जो चित्तौड़ का किला है, ये, या अपन मेसा के पठार की बात करें तो इसके दोनों तरफ से गंभीरी प्लस बेड़च नदियों के संगम पर है। संगम पर, गंभीरी प्लस बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। अब देखो यहां पे इसकी थोड़ी सी आप ट्रिक ध्यान रखना। बेगम चित, बे का यहां अर्थ है बेड़च, गम का यहां अर्थ है गंभीरी और चित का यहां अर्थ है चित्तौड़। यानी बेड़च प्लस गंभीरी नदियों के संगम पर क्या स्थित है? चित्तौड़ का किला। बहुत इंपॉर्टेंट है मेसा का पठार, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। मेसा का पठार चित्तौड़ में है, आकृति टोपी नुमा है, जो कैप अपनी होती है उस टाइप की। चित्तौड़ का किला इस पर स्थित है। चित्तौड़ का किला स्थित गंभीरी प्लस बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। इस ट्रिक ध्यान रखना, बेगम चित, बेड़च प्लस गंभीरी बराबर चित्तौड़ का किला। अगला देखते हैं। ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार कहां से कहां तक स्थित है? तो ऊपरमाल का आपने नाम सुना होगा। ऊपरमाल क्यों प्रसिद्ध है? ऊपरमाल विजय सिंह पथिक का क्षेत्र रहा है ऊपरमाल। तो ऊपरमाल का पठार बिजोलिया, बिजोलिया स्थान है भीलवाड़ा में, जहां पे बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, जो सबसे लंबे समय तक चला था, अहिंसात्मक आंदोलन किसानों का। बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ का किला है चित्तौड़ में। भैंसरोडगढ़ जगह का नाम भी है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के मध्य स्थित पठार। और ध्यान रखना, ऊपरमाल का वैसे शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऊपरमाल का शाब्दिक अर्थ होता है माल। माल का शाब्दिक अर्थ, माल जो शब्द है, इस माल का शाब्दिक अर्थ होता है उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि, माल का शाब्दिक अर्थ होता है उपजाऊ भूमि। और एक इंपोर्टेंट तथ्य आप और ध्यान रखना ऊपरमाल से संबंधित,
खानवा का युद्ध जो हुआ था, उस खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी जगनेर, भरतपुर का है, जगनेर भरतपुर का जो स्थान है, वहां के अशोक परमार जो थे, उन्होंने राणा सांगा की सहायता की थी। तो राणा सांगा ने ऊपरमाल की जो जागीर है वो जगनेर के जो अशोक परमार थे उनको गिफ्ट कर दी थी, भेंट कर दी थी। तो इसमें आप नोट डाल के लिख लेना, नोट। खानवा युद्ध में सहायता करने के बदले राणा सांगा ने ऊपरमाल की जागीर, ऊपरमाल की जागीर इसको दे दी थी अशोक परमार, अशोक परमार जगनेर भरतपुर को भेंट की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एक बार, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। ऊपरमाल का पठार बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के मध्य स्थित है और शाब्दिक अर्थ, माल का शाब्दिक अर्थ होता है उपजाऊ भूमि। और खानवा युद्ध में सहायता करने के बदले राणा सांगा ने ऊपरमाल की जागीर अशोक परमार को भेंट की थी, भेंट दे दी थी। आगे अपन पढ़ रहे हैं। कांकण बाड़ी का किला, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कांकणबाड़ी का पठार, और ये अपने है अलवर में। पहली बात तो ये जो क्षेत्र है ये सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है। इस पर कांकणबाड़ी का किला स्थित है। कांकणबाड़ी का किला क्यों प्रसिद्ध है, कांकणबाड़ी का किला इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? बहुत प्रसिद्ध है ये। और पहले क्या होता था, जितने भी राजा थे उन राजाओं के हमेशा उत्तराधिकारी संघर्ष होता था। कई बार क्या होता था, बेटा अपने बाप को मार देता था और राजा बन जाता था, और या फिर बाप की असामयिक मृत्यु हो जाने पे या बुढ़ा होकर मृत्यु हो जाने पे उनमें जो 3 4 5 जितने भी भाई होते थे, कई बार उनमें आपसी संघर्ष हो जाता था। और संघर्ष होता था कुर्सी को पाने के लिए, जैसे अभी भी होता है, ये अभी अपने राजनीतिक पार्टियों में होता है, और पहले राजा के जो संतानें होती थी उनमें होता था। तो औरंगजेब का अपने भाइयों के बीच जब संघर्ष हो रहा था, उत्तराधिकारी संघर्ष, सत्ता को पाने के लिए भाई भाई को मार रहा था, बाप को मार रहा था, उस समय कांकणबाड़ी का किला जो है, इसमें उसने, औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को कैद किया था। लिखे नोट, औरंगजेब का अपने भाइयों से उत्तराधिकारी संघर्ष के समय औरंगजेब ने अपने विद्रोही भाई, उसका था दारा सिकोह, अपने भाई दारा सिकोह, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, दारा सिकोह को इसी किले में कैद किया था, इसी किले में कैद किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना आप। कांकणबाड़ी का किला अलवर सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है, और कांकणबाड़ी का किला इस पर स्थित है, और यहाँ पर औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को कैद किया था उत्तराधिकारी संघर्ष के समय। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा।
आगे है धोराजी का पठार, चित्तौड़, मानदेसरा का पठार, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़, क्रास्का का पठार, अलवर। ये अपने मुख्य पठार कंप्लीट हुए। तो अभी अपन ने देखा है अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटियां और पठार। अभी पहाड़ियां और दर्रे और अन्य तथ्य इसके बाकी है। एक बार इसका आप पूरे का रिवीजन जरूर कर लें। देखें अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटियां। अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटियों में अपने को सबसे पहले लिखना है ट्रिक, गुरु से दे जरा आंचल। और गुरु से दे जरा आंचल में अपने गुरु शिखर, सैर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़ और अचलगढ़ तक, ये अपने 5 चोटियां पहले ध्यान रखना है। गुरु शिखर, सैर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। तो गुरु शिखर अपने माउंट आबू में है, सैर सिरोही में, दिलवाड़ा सिरोही में है, जरगा उदयपुर में है, अचलगढ़ अपने सिरोही में। और क्रम इनका क्या है वो आपको पता है, 1722, 1597, 1442, 1431 और 1380। और अब देख सकते हैं आपके सामने गुरु शिखर, सैर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। फिर अपने और आगे चलते हैं, 6 से 10 तक की ट्रिक आपको ध्यान रखना है। आबू का रघु ऋषि कमल है, आबू का रघु ऋषि कमल है। आबू चोटी का नाम है जो सिरोही में, और कुंभलगढ़ राजसमंद में है, रघुनाथगढ़ सिक्कर में है, ऋषिकेश सिरोही में और कमलनाथ उदयपुर में है। और इनका क्रम आपको 1295, 1224, 1055, 1017 और 1001, ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे चलते हैं 11 से 15 तक का। 11 से 15, सजन मोर खा गया सारे तारे। गया का कोई मतलब नहीं है, साइलेंट है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, मोरामजी अजमेर में है, खो जयपुर में है, सायरा उदयपुर में है और तारागढ़ अजमेर में है। और ऊंचाई 900 के क्रम में अपने 4 थे, 938, 934, 920, 900 और 873। तारागढ़ 873 और खो 920, तो और सायरा 900। तो ये अपने क्रम है 15 तक का। और आगे बढ़ते हैं 16 से 20। 16 से 20 में अपने डोगोई भेरू बड़ा है। ये ट्रिक है। डोगोई का मतलब, डो का मतलब डोरा पर्वत, गो का मतलब गोगुंदा, ई का मतलब इसराना बाकर, बेरू का मतलब बहरांच और बी बड़ा का मतलब बरवाड़ा। डोरा पर्वत अपने जालौर में है, गोगुंदा उदयपुर में है, इसराना बाकर जालौर में है, बहरांच अलवर में है और बरवाड़ा जयपुर में है। इनकी ऊंचाई ध्यान में नहीं रखनी है। फिर 21 से 25, बाबी मनोहर रोज बैठा या रोज पर बैठा। बै का मतलब है बब्बाई झुंझुनू में है, बिलाली, बी का मतलब बिलाली जो अलवर में है, मनोहर का मतलब मनोहर थाना जो जयपुर में है, रोज का मतलब रोजा भाकर जो अपने जालौर में है, और बैठा का मतलब बेराट। तो ये अपने 5 चोटियों का क्रम ये है। फिर 26 से 30 का क्रम, सर भानु जाय ना बाला। सर का मतलब है यहाँ पे सरिस्का जो अलवर में है, भानु का मतलब भानगढ़ जो अलवर में है, और जयगढ़ जयपुर में है। उसके बाद ना का मतलब नाहरगढ़, नाहरगढ़ भी जयपुर में, और बाला का मतलब बालागढ़ जो अलवर में है। ये तो क्रम है चोटियों का। फिर अपने पठार की बात करते हैं। तो पठार का मतलब ऊपर से जो समतल सपाट होता है। तो पठार में उड़िया, आबू, भोराट, भोमट और लसाड़िया। उड़िया का पठार सिरोही में है, 1362 इसकी ऊंचाई है और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। और इसके जस्ट नीचे ही, इससे थोड़ा सा कम 1200 मीटर की ऊंचाई पे आबू का पठार स्थित है जो दूसरा राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। भोराट का पठार लंबा है, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में। भोमट जो है, भोमट अपने पूर्वी सिरोही, उदयपुर और उत्तरी डूंगरपुर का जो हिस्सा है उसमें है। भोमट भील आंदोलन वहां पे हुआ था। और लसाड़िया अपने जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है और कटाफिटा पठार है। मेसा का पठार, मेसा जो केप नुमा, टोपी नुमा आकृति का है, चित्तौड़ का किला उस पर स्थित है और गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर स्थित है।
ऊपर माल का पठार, माल का शाब्दिक अर्थ होता है उपजाऊ भूमि। ऊपर माल का जो पठार है वो बिजोल या भीलवाड़ा से बेंसरोडगढ़ चित्तौड़ के बीच है, और ये जागीर में मिला था अशोक परमार को। राणा सांगा ने जागीर में दिया था खानवा युद्ध के बदले। कांकड़वाड़ी का किला, कांकड़वाड़ी के किले में औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को डाला था। यह सरिस्का का अरावली क्षेत्र का है और अलवर में है कांकड़वाड़ी का किला, इसमें है कांकड़वाड़ी के पठार में। दोराजी का पठार चित्तौड़ में, मानदेसरा चित्तौड़ में है, प्रास का अलवर में है। तो आज अपने हुआ है ऊंची चोटियां और पठार। अभी अरावली का और एक टॉपिक बाकी है, वो आप ध्यान से पढ़ना और ढंग से इसको मैप में समझना। आप जितने मैंने भराए हैं इनको मैप में आप पढ़ना, चोटियों को और पठार को सबको मैप में पढ़ना। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।